खून लगा हुआ है। हिरन नहीं है यहाँ पर। अदनान भाई वो सामने हिरन सामने है। ये मुर्गी, ये कौन सी वाली है? चीनी मुर्गी, वाइट कलर की। मुर्गी को भी मार दिया, मर चुकी है बेचारी। ये पर, ये और किसी के भी पर हैं साथ में, सिर्फ मुर्गी नहीं है। ये किसके पर हैं? ये टर्की के ऊपर भी हमला किया है। अब ये नहीं पता मेल के हैं या फीमेल के हैं। ये रहे हिरन, दोनों के सींग टूट चुके हैं। फीमेल के भी सींग टूट गए हैं, मेल के भी टूट गए हैं। दोनों जख्मी हैं, खून निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं सो के उठा, नाश्ता करने के लिए बैठा था। अब वो एकदम से हैं गुस्से में कि मैक्स ने हिरनों को ज़ख्मी कर दिया है, मुर्गियों को मार दिया है। मैं एकदम से भगाया तो अभी क्या देखता हूँ कि एक चीनी मुर्गी मरी हुई पड़ी है, टर्की के भी पर पड़े हुए हैं। दोनों मेल फीमेल के सींग टूट चुके हैं और दोनों ज़ख्मी हैं। मेरे ख्याल में सुबह के वक्त ना अदनान भाई बता रहे थे वो यहाँ से खुला और सीधा अंदर गया। हालांकि दरवाज़ा बंद था, पंजों से उसने दरवाज़ा खोला, कुंडी नहीं लगी हुई थी। वहाँ से मुर्गी को पकड़ के लाया, यहाँ पर मारा। और हिरन जो थे ना वो अंदर ही मैक्स को देख के डर रहे थे, अंदर भाग रहे थे और फिर ज़ख्मी हो गए हैं और दोनों ने सींग तोड़ लिए हैं। अब अब्बू ने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की है, वो कह रहे हैं कि बस आज अभी ही मैक्स को यहाँ से निकालो, घर से निकालो, इसको अब यहाँ पर नहीं रहना। अब्बू कह रहे हैं बाकी जब जानवर आ जाएंगे उनके ऊपर हमला करेगा, ये तो सारा कुछ ख़राब तबाह बर्बाद कर देगा। यार क्या करूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रही। ये पर किसका पड़ा हुआ है? ये तो ऑस्ट्रिच का। बारिश का पता ही नहीं चला, सुबह ये आ गई है। हिरन ने देखें ये अंगूर की जाली खुद हटाई है, यहाँ से पाँव के साथ ये ऐसे हट गई और यहाँ से सारा जितना भी इतना खा गए हैं। ये मुझे खून का एक कतरा नज़र आ रहा है। हिरन नहीं खाया ये सारा कुछ, यहाँ पर डरे हुए हैं लेकिन खा फिर भी रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। इधर अंदर भी भाई ने उनको चारा डाला, वो सारा खा गए हैं। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, इसमें से भी उन्होंने खाया है, खा रहे हैं। लेकिन जो उनके सींग टूट गए ना यार, उसका मुझे बेहद अफसोस है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मुर्गियां हमारी सारी डरी हुई हैं, टर्कीज़ हमारे डरे हुए हैं, सारे अपने अपने घरों के अंदर चले गए हैं। अब बाहर देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, गली खुली हुई है, सारे परिंदे अपने अपने घरों के अंदर चले गए हैं भाग के, सिर्फ एक मैक्स की वजह से। 6:21 का टाइम है और पानी वाले जितने भी परिंदे हैं ना, पूल वाले, ये सामने मैक्स उन पूल वाले परिंदों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं पकड़ रहा। उसके बाद ये यहाँ पर सीधा हिरन वाली साइड पे आएगा। हिरन ये बाहर खाना खा रहे हैं इस तरफ और मैक्स यहाँ पर है, ये अभी आएगा, फिर इनको जख्मी करेगा, भगाएगा और फिर यहाँ से घूमता हुआ ना ये सीधा इस गली में जाएगा। ये अभी मैक्स हिरनों के पीछे लगा हुआ है, हिरनों को मार रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है और वो टकरा रही हैं। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल, ये देखें बार बार वो भाग रहा है और बार बार ना हिरन पिंजरों के साथ टकराई जा रही हैं। फिर मैक्स एकदम से गली की तरफ भागे और ये देखें सारी मुर्गियां भाग के आ रही हैं और ये मैक्स पकड़ के ला रहा है चीनी मुर्गी को और पकड़ के यहाँ पर लाया है। एक दफा मुर्गी ने छुड़ाने की कोशिश की है लेकिन नहीं छुड़ा पाई, भागी है थोड़ी सी और फिर मैक्स ने यहाँ पर उसे पकड़ लिया और फिर यहीं पर मैक्स ने उसे मार दिया। अब यहाँ पर ये मजे से बैठा हुआ है, मार पड़ी है ना, मुझे लगता है इसी अली ने मारा है। अली बता रहा था कि थोड़ा सा इसे मारा है ताकि इसे डर पैदा हो, इसलिए अब मज़े से बैठा हुआ है। तुम्हें मैं आता हूँ ना तो किसी को भी देख के ना आराम से यहाँ पर बैठ जाता है। तुम्हारा इलाज है, अब तुम यहीं पर रहोगे। बल्कि अब तो ये यहाँ पर कैसे रहेगा, अब्बू ने तो सख्ती से कह दिया कि इसको यहाँ से लेकर जाए। मैंने भाई को भी बोल दिया है कि इसको यहाँ से लेकर जो, अब मुझे नज़र नहीं आना चाहिए। तो अब देखते हैं भाई किसी को देता है क्या करता है, जैसे इसे वापस ही भेजना है। इससे अब लाड प्यार नहीं करना, ये इस काबिल नहीं है, इसे अब छोड़ दो। 2-3 दिन तक ये ऐसे ही रहेगा। और आज तो ये यहाँ पर बंधा हुआ है ना, आज रात से ना, और फिर अब पक्का ये सामने अल्फा के घर में जाने वाला है। वेल्डर भाई को मैंने बुला लिया, दरवाज़ों को मैं और पक्का करवा रहा हूँ लोया लगाकर। अगर तो हम इसे रखते हैं तो फिर ये पक्का ना अपने घर के अंदर रहेगा। जब बाहर लेके जाएंगे तब निकालेंगे, खाना खाएगा तब निकालेंगे, हम पास होंगे। बाकी ये हर वक्त अपने घर में रहेगा और अगर अब्बू ने इजाज़त नहीं दी तो फिर आज ये चला जाएगा। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं हिरन को मैंने बंद किया है कि बाहर आएंगे, कुछ खाएंगे। काफ़ी देर से चारा पड़ा हुआ है, वंडा पड़ा हुआ है, लेकिन मेल को देखे ना बेचारा कितना ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। और फीमेल ये देखें दोनों सींग टूट गए हैं, एक सींग तो यहीं कहीं गिर गया और दूसरा वाला भी बहुत ज़्यादा ये डरे हुए हैं। तो अभी अंदर तो जाना पड़ेगा और थोड़ा सा भागेंगे दौड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर टकराए हैं। अभी बारिश हुई है ना तो उस वजह से सारा खून यहाँ से हट गया, लेकिन ये देखें ये जगह जहाँ पर टकराए हैं ये खून थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, उनके बाल लगे हुए हैं। तो अदनान भाई आ जाएं, अंदर जाते हैं, इलाज तो अब लाजमी है। ये फीमेल का सींग पड़ा हुआ है, ये देखें
अंदर से तो ये बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल खोखला सा होता है, लेकिन यार इसी की वजह से तो हिरन प्यारे लगते हैं। अब तो दोबारा आएगा भी नहीं। एक दफ़ा सींग टूट जाए तो मेरे हाल में दोबारा नहीं आता। अगर आपको पता है आता है तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरी थोड़ी सी परेशानी कम हो। मेल भी फीमेल के साथ जाके बैठ गया, अब ये फिर डरेगी, फिर भागने की कोशिश करेगी, इसका दूसरा सींग भी उतारना पड़ेगा और फिर दवाई लगानी पड़ेगी। अब से इनका इलाज शुरू है, लेकिन जो भी हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। अब से तो मैक्स आपको हो सकता है बाहर नज़र ही ना आए, रात को या शाम को जब निकला करेगा तब भी नज़र आएगा। सबसे पहले मुझे पकड़ना है फीमेल को, फीमेल भागने ना पाए। एक दफ़ा पकड़ लिया ना तो दवाई अच्छे से लग जाएगी, दवाई लग जाए ना फिर थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी। ये मेल भाग गया, मेल भाग गया। मेल की तो खैर है, ये पकड़े ज़रा, ये आप पकड़े। मेल को हम बाद में दवाई लगा देंगे, पहले बस मुझे सुकून के साथ ना फीमेल को नहीं उठने देना यहाँ से। दूसरा हिरन का सींग भी टूट गया, बिल्कुल हल्का सा अटका हुआ था, मैंने खुद उतार दिया। लेकिन शुक्र है एक बात है कि नीचे से सींग नहीं टूटे, यहाँ से दोबारा से आने के चांस हैं। बहरहाल इतना प्यारा सींग था, एक बार पड़ा हुआ है, दूसरा ये है। खैर अभी हमने ट्रीटमेंट तो शुरू कर दी है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, दवाइयाँ वगैरह लगाना शुरू कर दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और फिर से अपनी जगह पर आ जाएंगे। वैसे सुबह उन्होंने खाया है, ज़ख्मी होने के बावजूद भी खा पी रहे थे, लेकिन कब से बाहर नहीं आ रहे। अभी भी बड़ी मुश्किल से पकड़े यहाँ से, फिर ये देखें मेरा ट्राउज़र भी फाड़ दिया, मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए। तो खैर अभी ये काम तो लाजमी है। मेल का पहले एक सींग का मसला था, ये देखें कितनी डर रही है। आराम से इनसे कोई मसला ही ना हो जाए ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी लगाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। कहाँ से यार, कितने बड़े इसके दांत हैं, पूरा सुराख कर दिया है। और यहाँ से भी पकड़ा था, ये देखो गोश्त सुर्ख कलर का हो गया। इधर से भी थोड़ा सा पकड़ा है, यहाँ से बड़े ज़ोर से पकड़ा है, तभी तो ये एकदम से बेचारी एक दफ़ा यहाँ पर ना, यहाँ पर एक दफ़ा उसने छुड़ाया था, लेकिन बस फिर दोबारा से उसने पकड़ लिया, क्योंकि मैक्स जो खुला हुआ था, फिर तो इसका बचना ही मुश्किल था। ये हमारा दूसरा नुकसान हो रहा है, पहले एक मुर्गी और अब दूसरी मुर्गी, और अब तीसरा नुकसान तो वो हमेशा के लिए नहीं कर सकेगा, कभी भी नहीं करेगा। अब ना बस उसको हम बंद ही रखेंगे। अभी कितना ज़्यादा चालाक है, मुर्गी हमने सामने रखी हुई है, लेकिन मुर्गी देखो देखो जो वही है जिसे तुमने पकड़ा था, नहीं जा रहा, करीब भी नहीं जा रहा। ये ले, तुमने सुबह से मारा था, कितना जोर का मारा है? क्या है? अच्छा झाड़ू मारा है एक, तभी ये डरा हुआ है। देखें अभी भी नीचे बैठ गया। क्या कर रहे हैं? बकरी को तंग कर रहा है यार, इसे ले आओ, मुझे दो, बस इसका बहुत हो गया। चलो उठो, नहीं इसे डराओ नहीं, बस अब इसे लेके जाते हैं। हिरन ना देख लें। अली आ जाओ जल्दी से ना, निकाल दो अल्फ़ा को। हम बस अल्फ़ा को अपनी बंद करेंगे, वो बेचारा तो किसी को कुछ कहता ही नहीं है, यही कहता है ना, तो इसको बंद करते हैं। हल्की हल्की बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। डोनट, कैंडी, बेबो और साथ में स्वीटी ये चारा खा रही हैं। इसका नाम दोस्तों मैंने रख दिया, जितनी ये माशाल्लाह से क्यूट है, प्यारी है, उस हिसाब से ना मुझे इसका नाम स्वीटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका नाम तो मैंने रख लिया, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रिच की दोनों फीमेल और मेल का नाम नहीं रखा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई नाम पसंद नहीं आ रहा, कोई मेरे माइंड में नहीं आ रहा। सिर्फ मेल का नाम मेरे माइंड में आया, मैंने समझे वो रख ही लिया है, लेकिन फ़ीमेल उस हिसाब से ना अभी तक मैंने उनके नाम नहीं सोचे। कभी कभी टाइम नहीं मिलता सोचने का, और जब टाइम मिलता तो फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो आज हुआ है वाक़या, तो उसके बाद ना फिर सोचने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि फिर सारा मेरा जो ध्यान है ना वो इन चीज़ों की तरफ हो जाता है। डोनट कैंडी की खुरली वहाँ सामने पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ से उठाकर आज खुरली हमने यहाँ पर रख दी थी। अब डोनट कैंडी यहाँ पर, स्वीटी और बेबो यहाँ पर होंगी। आज हमने सोचा था कि इस जगह के लिए ना हम कोई बड़ा जानवर लेके आएंगे, यानी कि अब हमारे फार्म हाउस में कोई बड़ा जानवर आ जाए, जिसके लिए इतनी ज़्यादा हमने जगह बनाई है, और आज जाकर लाना भी था, लेकिन एकदम से ये जो वाक़या हुआ इसकी वजह से ना मेरा बिल्कुल अब जाने का दिल नहीं कर रहा, वरना आज हमने कंफर्म जाना था। तो अब पता नहीं, जब तक हिरन हमारे ठीक नहीं होते तब तक तो मुश्किल ही है, मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ रहेगा ना, तो हम जानवर नहीं ला सकेंगे। हो सकता है कल परसों चला जाऊं, लेकिन आज कम से कम नहीं। लोरी का पेयर माशाल्लाह से फिर बॉक्स के अंदर जाना शुरू हो गया। अब ये दोनों बॉक्स से निकले हैं। हाँ जी, अंडे कब देने का इरादा है? तो यार तो इधर खड़ा भी नहीं हो सकता बंदा, इतना नीचे वाला पैर शोर मचाता है ना, क्या बताऊँ आपको। बस फिर मैं इधर से हट जाता हूँ। इन दोनों को अलग करने से मुझे 2-3 फ़ायदे तो ज़रूर हुए हैं। एक, बोतलें अब नीचे नहीं फेंकी जाती, दूसरा इन दोनों की आपस में लड़ाई नहीं होती, और तीसरा दाना भी नहीं फेंका जाता।
पहले तो रोज़ाना दाना भी एक दूसरे की ज़िद से ना थोड़ा सा खाया, बाकी बाहर फेंक दिया, सारा दिन ऐसे ही चलता था। लेकिन अब हाँ, अब ठीक है, अब तुम अकेले हो ना तो ठीक है, लड़ाई भी नहीं होती, दाना भी बाहर नहीं फेंके जाते। केला तो खा लो, थोड़ा सा बच गया, नहीं खाना, इधर हो। अच्छा बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुझे पता है अब तुम अकेले हो गए हो ना, तो तुम मुझे मिस कर रहे हो। आ जाओ बाहर, आ जाओ, बाहर आ जाओ, थोड़ा सा तुम्हें भी घुमा लूँ। ये ना कहे ना कि जब से मैं अकेला हुआ हूँ मुझे ये टाइम नहीं देता। जैक और जैकी यहाँ पर दोनों खुश हैं। जैक देखिए नीचे आया हुआ है, दाना वगैरह खा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई तिनके वगैरह नहीं है ना। मुझे लगता है ये तिनके ढूंढने के लिए आया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह है, इन्हें फ्लाइंग के लिए काफ़ी एरिया मिल गया। पहले तो वहाँ पर छोटा सा केज था, वहाँ पर तो ये ठीक से हिलजुल नहीं पा रहे थे, बेचारों ने उड़ना क्या था। तो अभी अंदर जाता हूँ। मैंने तो कल से आए हुए हैं, यही सोचा था कि इनको अच्छा खासा टाइम दूंगा, लेकिन सुबह से इन्हें टाइम नहीं दे पाया। तो कोई बात नहीं। जैक, जैक, जैक फिर से मुझे देख रही है, देख रही है। जैक, जैक, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर, इधर। ये उड़ नहीं रही ना, तो इसका मतलब है ये मेरे पास आएगी। इधर, इधर, इधर। थोड़ा थोड़ा रोज़ाना टाइम दूंगा ना तो ये फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ज़रा उड़ना, उड़ना, मेरे पास आओ। नहीं यार, ऐसे तो ये नहीं आएगी, मुझे इसे जैकी से थोड़ा सा दूर लेकर जाना पड़ेगा। जब तक ये जैकी के सामने है ना तब तक ये मेरे पास नहीं आएगी। तो हम अब इसे ना यहाँ से निकाल लिए करेंगे और जैकी यहीं पर रहेगा। तुम्हारा पेयर कंप्लीट हुआ है, तुम्हें कोई फीमेल मिली है, बस ऐसे ही उदास उदास बैठे रहते हो। फिर से तुमने घोंसला बना लिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से तुमने तिनके भी इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अंडा नीचे है। अंडा, अंडा, माशाल्लाह, एक अंडा आ चुका है। तो इसका मतलब है ये फिर फीमेल ही है। इसका मेल यहीं कहीं होगा। इसने अंडा दे दिया है, एक अंडा दे दिया है, तो इसने दूसरा भी अंडा देना है। ये कौन है? जैक है, जैकी है, कौन है? माशाल्लाह, जैकी खुद मेरे पास छोड़ कर आया। क्या हुआ जैकी, किस चीज़ की ज़रूरत है? ओए यारा, इसे तो मैं ऐसे ही बेफजूल ले आया हूँ साथ। अच्छा भला जैकी मेरे पास आया हुआ था, मैं उससे पूछ रहा था उसे कोई मसला तो नहीं है। जैकी क्या चाहिए? घास वगैरह तो नहीं चाहिए? नेस्टिंग के लिए घास ही चाहिए होगा इसे, इसलिए तो मेरे पास आया। तो घास का हमने पहले से इंतज़ाम किया हो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास पड़ा है, इसे उठाता हूँ और यहाँ पर फेंक देता हूँ। डब भी ले लेंगी और जैकी भी ले लेगा। बस इतना सा घास काफ़ी है। जैक ने देख लिया है घास को, घास के ऊपर नज़र है। अब जैकी ने भी देख लिया, दोनों की नज़र ना इधर ही लगे हुए हैं। इसने मुझे काफ़ी देर से तंग किया हुआ है, ये मेरे साथ खेलना चाह रहा है और आज मेरा बिल्कुल भी खेलने का मूड नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे कामों में कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। अगर आज गम मिला है ना तो कल इंशाल्लाह खुशी भी मिलेगी, ऐसा चलता रहता है। लेकिन एहतियात, अब यहाँ से लेकर वहाँ तक कितने जानवर परिंदे हैं ना कि मैं अकेला बंदा कितनी एहतियात कर सकता हूँ। अली है वो बिल्कुल भी इतनी एहतियात नहीं करता, उसके सामने सब कुछ होता रहता है ना, वो बस देखता रहता है, खड़ा रहता है, वो इतना कुछ संभाल नहीं सकता, सारा कुछ तो मुझे खुद करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन तो होती है। बहरहाल कोशिश करूँगा कि आइंदा से एहतियात करूँ और मैक्स ना किसी भी परिंदे को नुकसान ना पहुँचा सके। बाकी आप ज़रूर बताइएगा क्या मुझे मैक्स को दे देना चाहिए। मेरा कभी दिल करता है मैं दे दूं, कभी दिल करता है ना दूं। भाई कहते हैं कि इतना प्यारा है, अच्छा लगता है घर के अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे जानवर अगर ज़्यादा हो गए ना तो मैक्स उनके लिए खतरा भी हो सकता है, उनको डराएगा। अभी जैसे हिरन दोबारा से इतने दिनों से वो सेट हो गए थे, लेकिन एकदम से फिर वो डर गए हैं। अब उन्हें 2-4 दिन और लगेंगे, उनकी ट्रीटमेंट होगी, पता नहीं बुखार ना हो जाए, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन शुक्र है अब कैमरे लग गए हैं ना, तो अब मैं मॉनिटरिंग करूँगा। अब मैं रात के वक्त सुबह हर घंटे 2-2 के बाद ना, अगर मैं फार्म हाउस में नहीं भी हूँगा ना तो मैं देखता रहूँगा, फिर मुझे साथ साथ चीज़ों का पता चलता रहेगा। तो बाकी अब देखते हैं, क्या पता हो सकता है आपको कल वाली वीडियो में मैक्स नज़र ना आए, और या फिर हो सकता है आए। दोनों में से अभी कोई फाइनल डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अभी भाई घर में नहीं है। जो ही भाई घर वापस आएगा तो फिर फैसला करेंगे। तो आज के जो व्लॉग थे यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद अगले व्लॉग तक के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या है यार, वो हर वक्त मुझे ऐसे ही बेफजूल में तंग करते रहते हो।